बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंट्स वॉरक्राफ्ट। इस कहानी की शुरुआत में दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेनओवर है। यहाँ रहने वालों को ऑक्स कहा जाता है जो इंसान से दिखने में बहुत अलग होते हैं। इनकी शक्ल और इनके जिस्म को देखकर लगता है ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन ऑक्स का जो लीडर है उनका नाम होता है गिल्डान, जिसके अंदर काले जादू की शक्तियां हैं। ये शक्तियां इतनी भयानक होती हैं कि इस शक्ति की वजह से इनकी पूरी की पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। इस काले जादू की शक्ति को फेल कहा जाता है। गिल्डान जहां जाता है वहां की हर एक चीज अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है और अब उन्हें एक नई दुनिया की तलाश है। इसीलिए गिल्डान बहुत सारे लोगों को बांदी बनाकर रखता है, क्योंकि उसके पास जो फेल की शक्ति है यानी काले जादू की शक्ति, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस शक्ति को काम करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत है। यहाँ पर जिन लोगों को उसने बांदी बनाया है उनकी आत्माओं को खींचकर एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है, जिस दुनिया को एजरुथ कहा जाता है। यहाँ पर इंसान रहते हैं और अब गिल्डान अपने कुछ लोगों को लेकर इस पोर्टल के थ्रू इस दुनिया यानी के एजरुथ में आ जाता है। गिल्डान के साथ यहाँ पर डेवरिटन और वाइफ भी आए हुए हैं। दरअसल डेवरिटन अपने कबीले का मुखिया है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है जिसे यहाँ पर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ एक बच्चे को जन्म देती है जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन गिल्डान के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं, इसीलिए वो वहाँ खड़ी हुई एक हिरन की आत्मा को निकालकर उस डेवरिटन के बेटे के अंदर डाल देता है जो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर डेवरिटन और उसकी वाइफ बहुत खुश होती हैं। वहीं एजरुथ में यानी इंसानों की दुनिया में हमें किंगडम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्टॉर्म विंड किंगडम। इसका जो कमांडर है उसका नाम लूथर है। लूथर को पता चलता है कि किसी ने इंसानों पर हमला करके बहुत से लोगों को मार दिया है और अब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे हैंकर नाम का एक जादूगर मिलता है जो चुपके से यहाँ लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। लेकिन लूथर उसे पकड़ लेता है। वो लूथर से कहता है कि आप मुझे लाशों के पास ले जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे किसने मारा है। अब लूथर उसे लाशों के पास ले जाता है। जब वो एक लाश के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके मुंह से एक अंदर से हरी रोशनी निकलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन सब की मौत काला जादू फेल मैजिक की वजह से हुई है। लूथर ये बात अपने राजा को बताता है। राजा कहता है कि तुम्हें मैडियो को बुलाने जाना होगा। दरअसल मैडियो इस राजा का गार्डियन है और उसके पास भी जादू की बहुत सी शक्तियां हैं और अब ये दोनों एक बांस पर बैठकर मैडियो तक पहुंच जाते हैं। लूथर मैडियो के पास पहुंचता है जबकि मैजिशियन नीचे ही रहता है। वो वहां पर कुछ किताबें देख रहा है और जब वो एक किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ पर जो टैटू बना होता है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस किताब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथर, मैडियो और वो जादूगर तीनों के तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके इंसानों को मारा गया था। मैडियो देखता है वहां चारों तरफ हरे रंग का हैदराफ फैला हुआ है। वो समझ जाता है ये फेल मैजिक है। इससे पहले वो कुछ करता, यहाँ बहुत सारे ऑग्स जो छुपे हुए थे वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैडियो के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो मंत्र पढ़ता है और वो सारे ऑथ मर जाते हैं और बाकी यहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें डेवरिटन भी होता है। जब डेवरिटन भाग रहा होता है तो वो देखता है ड्रोना जो उसी की साथी है जो हाफ ऑग है, वो उसकी हथकड़ियां काट देता है। तभी वहां जादूगर आ जाता है जो ड्रोना का अपने जादू से कैद कर लेता है और अब ड्रोना को राजा के पास ले जाया जाता है, जो राजा को बताती है कि ओग की जो दुनिया है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब ओग्स इस दुनिया में आ चुके हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो उस दुनिया में हैं और जल्द ही लोगों की आत्माओं से फिर पोर्टल खुलेगा और वो ऑक्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्स का जो राजा है वो गिल्डान है। वो फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जहाँ से गिल्डान जाता है वहां से जीवन का खात्मा हो जाता है। राजा उसे कहता है तुम हमारी मदद करो, अब अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुमको आजाद कर देंगे। वो उनकी मदद को तैयार हो जाती है। वहीं अब गिल्डान को दिखाया जाता है जिसके पास अब डेवरिटन और ब्लैक हैंड पहुंच चुके हैं जो कि इंसानों से जंग हार गए। ब्लैक हैंड दरअसल उसका चीफ कैप्टन है और इस पूरी हार के पीछे वो इस चीफ कैप्टन यानी कि ब्लैक हैंड को इसका जिम्मेदार समझता है। इसलिए गिल्डान उसे कहता है कि फेल मैजिक की आग में उसे खुद को जलाना होगा। वो उसका हाथ उसमें डाल देता है,
लेकिन इससे पहले कि वो खत्म होता, डेवरटन उसका हाथ काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। हालांकि गेल्डन को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है, हम पहले ही अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि और भी ऑग्स मारे जाएं। लेकिन अब डेवरटन को जो पता चल चुका है कि उनकी जो दुनिया खत्म हुई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गेल्डन का हाथ है, क्योंकि उसके पास फेल मैजिक है जो किसी भी दुनिया को खत्म कर सकती है। और उसको ये भी समझ आ जाता है कि गेल्डन इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है। डेवरटन नहीं चाहता कि जिस तरह उनकी दुनिया खत्म हुई, इसी तरह इंसानों की दुनिया भी खत्म हो जाए। इसीलिए वो तय करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और गेल्डन के खिलाफ लड़ेगा। वहीं उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसे मैरियो के पास एक किताब मिली थी। जब वो इस किताब को पढ़ता है तो लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और अंधकार से उजाला। अब ग्रोना उस जादूगर को लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर गेल्डन ने बहुत सारे इंसानों को कैद किया है। वो उसे बताती है कि गेल्डन इनकी आत्मा से एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑग्स जो इस दुनिया में हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और सब के सब इस दुनिया में तबाही मचाएंगे। तभी यहाँ पर डेवरटन आ जाता है। वो ग्रोना को अपने इरादे बताता है और कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, राजा से कहना मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। ये कहने के बाद वो जादूगर को छोड़कर चला जाता है। उसके ग्रोना और जादूगर राजा के पास आते हैं और उन्हें डेवरटन का संदेशा देते हैं। वहीं पर रानी ग्रोना को एक खंजर देती है और कहती है, जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो इसका इस्तेमाल जरूर करना। उसके बाद राजा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे डेवरटन ने बुलाया था। जब राजा और डेवरटन बात कर रहे होते हैं तो वहीं पर गुल्डन का चीफ कैप्टन, जिसका नाम ब्लैक हैन होता है, आ जाता है और इंसानों पर हमला करता है। इससे पहले कि वो इंसानों को खत्म करता, मैड्रियो यहाँ आ जाता है। वो अपने जादू से इंसानों और ऑग्स के बीच में बिजली की एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन लूथर का बेटा डेवर उस तरफ होता है जहाँ पर ऑग और ब्लैक हैन उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार देते हैं। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो चाहकर भी उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। वहीं मैरियो ने अपना जादू इस्तेमाल किया होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसीलिए ग्रोना और जादूगर उसे उसके घर वापस ले जाते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को रिकवर कर सके। जब वो उसे वहां रखता है तो जादूगर देखता है कि उसकी आंखें हरी हो चुकी है। वो जान जाता है कि उस पर भी फेल मैजिक का पूरा असर है, यानी कि वो गेल्डन की साइड है और गेल्डन की उसने मदद भी की है। इसीलिए जादूगर तय करता है कि एक बार फिर से वो उस जगह जाएगा जहां पर उसे रक्षक बनाना सिखाया जाएगा। इसीलिए वो तय करता है कि वो उस जगह जाएगा जहां पर उसे रक्षक बनाना सिखाया जा रहा था। दरअसल ये जादूगर पहले रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपनी शक्ति को पूरे किए बगैर ही ये वहां से वापस आ गया था। अब ये जानता है कि इस राज्य को उसकी जरूरत है। उसे सीखना होगा कि एक गार्डियन, एक रक्षक कैसे बचाया जा सकता है, जैसे कि मैरियो था। इसीलिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ सबसे बड़ा जादूगर है। वो उस जगह जाता है और उसे बताता है कि किस तरह मैरियो फेल मैजिक के पूरी तरह कब्जे में है। वो उसे एक दरवाजा दिखाता है जो बहुत पुराना है, जो कई हजारों सालों से नहीं खुला, लेकिन जब जादूगर उसके सामने जाता है तो दरवाजा खुल जाता है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, वहाँ उसे एक लेडी का काला साया नजर आता है। साया उसे पहले भी दिखता था। वो उसे कहती है कि अब मैरियो हमारा रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह फेल मैजिक के कब्जे में है। जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जादूगर कहता है कि मैरियो का सामना मैं नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। तभी वो साया बताता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो और इस बात को कभी मत भूलना, उजाले से ही अंधेरा होता है और अंधेरे से उजाला। ये वही लाइंस होती हैं जो उसने किताब में पढ़ी थी। इसके बाद वो परछाई गायब हो जाती है। हालांकि उस जादूगर को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। वहीं राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गेल्डन पर हमले की तैयारी कर रहा है। तभी यहाँ पर मैरियो आ जाता है। मैरियो को देखकर लूथर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लगता है उसे कि उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है। अगर वो दीवार खड़ी नहीं करता तो वो मारा नहीं जाता। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई होने वाली थी कि राजा उन्हें रोकता है और वो तय करता है कि वो मैरियो को अपने साथ रखेगा, यानी कि उसे लूथर पर भरोसा नहीं, उसे पूरा भरोसा मैरियो पर है। इसीलिए लूथर को जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं हमें गेल्डन को दिखाया जाता है जो डेवरटन पर हमला करने के लिए अपने आदमियों को आदेश देता है। उसका कैप्टन ब्लैक हैन उसके कबीले में जाता है और सभी ऑक्स को मार देता है, लेकिन वो डेवरटन की बीवी को नहीं मारता, क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसकी पत्नी उस जगह से भाग जाती है और
जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को उस नदी में बहा देती है। तभी एक ऑक आता है और उन पर हमला करता है। तभी उनमें लड़ाई होती है और डेविटन की पत्नी और उस ऑक की लड़ती हो जाती है। वहीं डेविटन को दिखाया जाता है जो गेल्टन के पास पहुंच जाता है और उसे 1-to-1 फाइट के लिए ललकारता है। दरअसल ये पुराने रीति रिवाज हैं, इनमें जो फाइट में जीतेगा वो राजा बन जाएगा। अब गेल्टन और डेविटन में भयानक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गेल्टन के पास पेल मैजिक की शक्ति है, इसीलिए डेविटन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो उसे बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो उसकी आत्मा को अपने हाथ में सौंपकर उसकी आत्मा को पूरी शक्ति को ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है। और जब उस कबीले के सरदार डेविटन की हालत देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें यकीन हो जाता है कि गेल्टन एक अच्छा ऑक्स नहीं है, वो कभी उनका भला नहीं चाहता। वो चाहकर भी गेल्टन के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि गेल्टन उनसे बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई गेल्टन के खिलाफ गया तो उसे बदले में बस मौत मिलेगी। अब राजा अपनी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद ऑक्स और इंसानों के दरमियान में घुमसान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जादूगर को दिखाया जाता है जो लाथन को जेल से छुड़ा देता है और उस जगह पर जाता है जहां मैरियो है। मैरियो पूरी तरह से पेल मैजिक के कब्जे में है। वो उन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके हमला करवाता है और जब जादूगर और लूथर इस हैवान से बच रहे हैं तो मैरियो अपने जादू से दूसरी दुनिया का यानी ड्रेन ओवर का पोर्टल खोल देता है, जिससे बहुत ज्यादा ऑक्स उस जगह आना शुरू हो जाते हैं जहां ऑक्स और इंसानों के दरमियान जंग चल रही है। और जल्द अगर उस पोर्टल को बंद नहीं किया तो सभी ऑक्स इस दुनिया में आकर इंसानों को खत्म कर देंगे। अब लूथर को मैरियो के पास पहुंचकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो जादूगर इस बड़े हैवान को मैरियो के ऊपर गिरा देता है और उसके बाद उसे अपने जादू के जाल में फंसाकर उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। मैरियो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन अब वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। इसीलिए वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे ऑग्स उनकी दुनिया में आ रहे थे और वो एक दूसरे पोर्टल को खोलता है ताकि इंसान जो ऑग्स से लड़ रहे हैं और जो इंसान वहां बांधी हैं वो इस पोर्टल के जरिए वापस अपने राज्य तक आ सकें। जब राजा वहां इस पोर्टल को देखता है तो राजा समझ जाता है कि मैरियो ने इस पोर्टल को खोला है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी मैरियो की वहां पर मृत्यु हो जाती है, जिससे ये पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे राजा, ग्रोना और कुछ लोग वहीं पर फंस जाते हैं। उनके चारों तरफ बहुत से ऑग्स होते हैं जिनका सामना वो नहीं कर सकते। तभी राजा ग्रोना को कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम उन ऑग्स का विश्वास जीत लोगे। इसी तरह उन्हें लगेगा तुम उनके साथी हो, इस तरह बाद में भी तुम उनकी मदद कर सकोगी। हालांकि ग्रोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस खंजर से जो रानी ने उसे दिया था राजा के कहने पर उसको मार देती है। यही देखकर सभी ऑक्स बहुत खुश होते हैं। वो उसे गेल्टन के पास ले जाते हैं। गेल्टन को जब पता लगता है कि राजा को ग्रोना ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। और अब यहाँ पर लूथर भी बास पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मौत उस खंजर से हुई है जो ग्रोना के पास था। उसे लगता है कि ग्रोना ने राजा को धोखा दिया और उसे मार दिया। तभी उसके सामने ब्लैक हैन आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हैन उससे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक उनमें अकेली फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट में लूथर ब्लैक बैंड को खत्म करके अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। हालांकि गेल्टन ने अपने ऑक्स साथियों से उसे मारने का कहा होता है, लेकिन रीत रिवाजों के मुताबिक जब कोई एक बुधा जीत जाता है तो उस पर कोई हमला नहीं करता, उसे जाने देते हैं। लूथर राजा की डेड बॉडी को बास पर लेकर निकल जाता है। वो नीचे ग्रोना को देख रहा है। उसे लगता है ग्रोना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लूथर राज्य पहुंच जाता है जहां दूसरे राज्यों के राजे आए होते हैं और ये सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो सब ऑक्स का मुकाबला करेंगे और ये अपना लीडर बनाते हैं लूथर को। वहीं डेवरिटन का एक साथी उसका एक दांत निकाल लेता है ताकि जब कल को डेवरिटन का बेटा मिले तो वो उसको डेवरिटन की आखिरी निशानी दे और उसे बता सके कि उसके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं डेवरिटन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ ने नदी में बहा दिया था। वो एक इंसान को मिलता है जो उसे प्यार से उठा लेता है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8। इस फिल्म का बजट था $160 मिलियन और इस फिल्म ने $439 मिलियन की कमाई की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।